शर्म करिए, शर्म करिए। ये तैयार है देश के लिए जो सरकार को बेटा जब माँ दुख किए तो पोसे तो देश में सुखी बना, लेकिन आज तो मेरा बेइज्जती हो ही रहा है। जो हमको भी आते हैं, आप कहते हैं पोखरी में फेंक देंगे मूर्ति के 15 दिन में हटा दीजिए तो 8 दिन में हटा दीजिए, ऐसे का इज्जत दीजिए तो इज्जत देते हैं लोग तो थाना परेशान करते हैं हमको आके। चाची काहे रो रही हैं? ये आपके बेटा है ना? हाँ बेटा जय किशोर है, हम मम्मी है जय किशोर के। हमारी मौजूदगी जाली जिला के जंदाहा प्रखंड के चकफतेह गांव में है। एक प्रतिमा आपको विजुअल में दिख रहा होगा, यह शहीद जय किशोर सिंह जी का है, जो गलवान घाटी में चीन से दो हाथ करते हुए शहीद हो गए थे। आज इसी प्रतिमा के नीचे एक बार फिर से इनकी माता जी बिलख बिलख के रो रही हैं। एक बार तब रोई थी जब इनका पार्थिव शरीर आया था, इस बार प्रतिमा के सामने रो रही हैं। पूरा मैटर जान लीजिए और जब जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी साहब कि आखिर बिहार पुलिस को और बिहार में हो क्या रहा है। क्या यही होगा तो बिहार से कोई सैनिक अपने परिवार को छोड़कर और कोई भी परिवार को अपने बेटा और बच्चे को पाल करके सैनिक भेजेगा? चाची काहे रो रही हैं? ये आपके बेटा है ना? हाँ बेटा जय किशोर है, हम मम्मी है जय किशोर के। तो आपको तो गर्व होता होगा कि आपका बेटा सैनिक में था और देश के लिए लाल ये शहीद हो गया। बेटा जब देश के लिए शहीद हुआ तो देश के लिए सोचा, लेकिन माँ बाप को तो उस समय न दया धर्म किया, देश के लिए किए। तो उनका जब मूर्ति आए एसपी यादव भेजे तो हम इज्जत से कहते हैं जे कि इनका इज्जत दीजिए तो इज्जत देते हैं लोग तो थाना परेशान करते हैं हमको आके। कोई आदमी अगला पार्टी से झगड़ा न लड़ाई है। चाची जब ये शहीद होके आए थे तो आपके जो पति जी हैं, इनके पिताजी हैं, हाँ। वो कहे थे कि हमारा एक बेटा भी गया है, 3 बेटा और है, एक बेटा सैनिक में, ये 2 को और भेजेंगे, जितना औकात है दुश्मन तुम दिखाओ। और आप रो रही हैं। हाँ बेटा को हम भेजने के लिए तैयार हैं कि देश आनंद हो। माँ दुख किए तो पोसे तो देश में सुखी बना, लेकिन आज तो मेरा बेइज्जती हो ही रहा है। जो हमको भी हो सकते हैं तो थाना आके मारेंगे, गाली गुप्ता दे के उठा के हमको भी ढकेल के ले जाएंगे। उनका काम ही अब कर लिए, चुप चोरी से आएंगे और उठा के जब पति को ले गए, जय किशोर जी का पप्पा के ले गए, कोई सोचना नहीं दिए जे कि हाँ आपको ऊपर में केस किया है, कोई आपको नोटिस है या चौकीदार द्वारा खबर है जो आप के केस है। तो हमको तो झगड़ा है ये नहीं है, झगड़ा उससे पहले था जमीन मांगा जो हमसे बदलैन कर लीजिए। हम कहे ठीक है खरीद के दे देंगे ज़मीन आपको, तो रोड के ज़मीन इससे अच्छा उनको लिए खरीदवा दिए। चाची वो 12 बजे रात में वो लोग काहे अरेस्ट करके ले गया? चोरी डकैती अपहरण फिरैती ऐसा कुछ केस था क्या उन पे? नहीं केस नहीं था, हमको केस उस नहीं है, कोई केस नहीं है। उससे झगड़ा लड़ाई हरनाथ राम से हुआ था कुछ दिन पहले झगड़ा है, तो उसमें मेरे पति जेल में भी गया केस, तो 6 महीना 7 महीना में बेल कराए, उनको लाए, उनका से केस था। लेकिन इस बार जब वो आवेदन दिए तो कोई झगड़ा नहीं है उनका से, झूठा आवेदन दिए तो उनका सोचना हमको देना चाहिए घर पर न जे हाँ आपको ऊपर में केस आवेदन है, भेज देते वो चौकीदार द्वारा। तो न कुछ समाद दिए, आए 11 बजे रात आए, 11:30 अब मारपीट करके ले गए। हम कितना हूँ चिल्लाए, कहे सुनिए न काहे ऐसे करते हैं, कोई केस नहीं है न कोई इससे हमको झगड़ा झंझट है। सिर्फ आते हैं, आप कहते हैं पोखरी में फेंक देंगे मूर्ति के 15 दिन में हटा दीजिए तो 8 दिन में हटा दीजिए, ऐसे तंग तबाह अब करने लगते हैं। जब ये शहीद होकर के आए थे पूरा देश के लिए, पूरा देश का हुजूम कोरोना काल में यहाँ पे उमड़ा था, पूरा नेताजी लोग अपना फोटो खिंचवाए थे, उस वक्त आपको गर्व महसूस होता। और अब के नेताजी और जो आला अधिकारी उस वक्त आए थे, आपको सांत्वना दिए थे, गमछी दिए थे, सम्मान दिए थे, उन लोगों के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे बताइए? वो लोग हमको कहे जो आपको बेटा तो मर गया देश के लिए, तो मैं बेटा आप मांगिएगा तो हम बेटा आपको कहाँ से देंगे, लेकिन जो चीज़ आप मांगिएगा वो दे सकते हैं, लेकिन बेटा न दे सकते हैं। तो मूर्ति दिए तो हम कहे जे यही पोखर पर है, मेरा सरकारी ज़मीन है आपका सरकार का, इसी जगह दूर मात्र में ये मूर्ति बैठा हुआ है। पूरा
तो खाली स्मारक जय किशोर जी का वहाँ है बना हुआ है, मूर्ति यहाँ है, यही तो बात है। पूरा ये पोखर खाली है, सरकारी पोखर है, पानी है बीच में, ये रास्ता रूट सब चौर में खुला हुआ है, सबको लिए रास्ता है, हमको लिए भी रास्ता है। घर मेरा इस जगह है तो हमारी ही न रास्ता है। इमें गेहूँ बाव है हरनाथ राम का, तो उनका भी रास्ता है, आते जाते हैं, उनसे हम बोलचाल कुछ नहीं करते हैं, वो भी न बोलते हैं, हम भी न बोलते हैं। चाची, जो बात इनके पिताजी कहे थे कि अब हम बाकी के भी लड़कों को भेजेंगे, क्या यही रवैया रहा बिहार पुलिस के प्रशासन के? तो आप उस दोनों बेटा को भेजिएगा क्या? हम एक बेटा के हम भेजेंगे, हम एक बेटा के अभी भी हम कहते हैं जो भेज क्या बात देंगे आर्मी में। शर्म करिए, शर्म करिए। देखिए इस छाती को तैयार है देश के लिए, जो सरकार को बेटा जब हम मुख से बोल दिए जो हम देंगे बेटा, आपकी राज में जाएंगे तो हम देंगे, हम सामान बदल नहीं पाएंगे, जो देश के लिए हम देंगे। लेकिन मेरा इज्जत अपमानित जनता थाना बारम्बार करते हैं आके, अच्छा नहीं लगता है। जो बेटा मेरा देश के लिए प्राण अपना हत्या दिए, जो देश आबाद रहे, तो माता पिता के लिए तो न सोचे थे। मैं इस माता के पैरों में नतमस्तक हूँ। कारण यह है कि बार बार अपमान होने के बावजूद, अपमानित सहने के बावजूद अभी भी अपने स्टेटमेंट, अपने बयान पे ये अड़ी है माता कि हम अपने बेटा को फिर से देश को देंगे, जब जब देश को ज़रूरत होगी हम अपने बेटों को देंगे। और इन बेटों के प्रतिमाओं के नीचे जब माँ बिलखेंगी तो सोचिए ना साहब कि इस माता पे, इस परिवार पे, इनके छाती पे इनका दूध का कर्ज देश कैसे उतार पाएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके प्रतिक्रिया पे ज़रूर बताइएगा।